अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सर मोहम्मद ज़ुबैर असलम। आज के हम अपने लेक्चर के अंदर 8th क्लास के एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर वेरीफाइड डी मॉर्गन लाज इफ़ यहाँ पर उसने जो कंडीशन दे दी है, यू सेट दे दिया है, ए सेट दे दिया है एंड बी सेट दे दिया है। इसके ऊपर जो है वो हमने डी मॉर्गन लॉ जो है वो प्रूव करने हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो डी मॉर्गन लॉज जो हैं वो क्या होते हैं। तो डी मॉर्गन लॉज जो होते हैं वो हमारे पास दो होते हैं, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। डी मॉर्गन लॉ, पहले नंबर पर जो हमारे पास डी मॉर्गन लॉ होता है वो होता है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को हम डैश में भी लिख सकते हैं और सी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले सी में लिखा है तो इसलिए हम यहाँ पर भी जो है वो सी ही लिखते हैं। और जो दूसरा होता है हमारे पास वो होता है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास जो है वो दो डी मॉर्गन लॉ होते हैं। इनके ऊपर जो है वो हमने वेरीफाई करना है इनको इन वैल्यूज़ के हिसाब के साथ। तो इनकी वैल्यूज़ जो है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जो n होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, इसे फाई कहते हैं, जो कि एम्प्टी सेट को ज़ाहिर कर रहा होता है। और ये p जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं इन द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। उन लेक्चर्स की और इससे पिछले जो है वो एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब की वीडियोस का जो है वो लेक्चर्स का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम सबसे पहले इसका ये जो फर्स्ट जो है डी मॉर्गन लॉ इसे प्रूव करते हैं। तो मैं ये जो सेकंड है फ़िलहाल इसे जो है ये रेज कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि हमने जो है वो पहले फर्स्ट को ही जो है वो प्रूव करना है। तो ये मैंने यहाँ से कर दिया रेज। अब ये है हमारे पास फर्स्ट एंड इसके ऊपर जो है वो हमने करना है। तो हम जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में करते थे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमारे पास आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। अब यहाँ पर बात यह है कि हम कंप्लीमेंट किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हमने पिछली जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ी उनके अंदर हमने कंप्लीमेंट के बारे में नहीं पढ़ा। तो ये जो कंप्लीमेंट है ये असल में इसको जो है वो फाइंड करने का मेथड जो है वो कुछ यूं होता है, u माइनस ए यूनियन बी। तो ये हमारे पास जो है वो असल में कंप्लीमेंट को सॉल्व करने का मेथड होता है, u माइनस ए यूनियन बी। यानी कि जिस चीज़ का हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको u में से माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास कंप्लीमेंट आ जाता है। अब यहाँ पर हमें a यूनियन b चाहिए, हालांकि हमारे पास जो है वो a अलहदा से है और b अलहदा से है, यूनियन में नहीं दिया हो। तो हम पहले क्या करते हैं a यूनियन b को फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ a यूनियन b इज इक्वल टू, पहले a है तो पहले a की वैल्यू जो है वो हम लिखते होते हैं। तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमें खाली सेट या एम्प्टी सेट जो है वो दिया हुआ है, यूनियन b की वैल्यू हमें दी हुई है क्या, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पर खुद ही पर जो है वो डिवाइड हो, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। किसी दूसरे अदद पर किसी दूसरे डिजिट जो है वो उन्हें डिवाइड ना कर पाए तो वो हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर्स होते हैं, लाइक 1 2 3 एंड नेक्स्ट 5 एंड 7 एंड 11 13 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है ये प्राइम नंबर्स हैं। तो इनको यूनियन कर रहे हैं, जब यूनियन कर रहे होते हैं तो वी नो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इकट्ठे लिख लेंगे यानी यहाँ पर भी प्राइम नंबर्स ही आ जाएंगे, 1 2 3 5 7
11 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास A यूनियन B हो जाएगा। अब A यूनियन B तो हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, U माइनस A यूनियन B करना है कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए। यानी हम यहाँ पर अगर लिखते हैं हम यहाँ पर U माइनस A यूनियन B फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने कहा था जो कंप्लीमेंट होता है वो U माइनस A यूनियन B होता है। तो U माइनस A यूनियन B जब करेंगे तो पहले U है तो पहले U की वैल्यू, हमेशा से कंप्लीमेंट में पहले U की वैल्यू लिखते होते हैं। तो U की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब माइनस करना है हमने, एंड किससे करना है, A यूनियन B का ये जो हमारे पास आंसर आया है प्राइम नंबर्स 1 2 3 4 नहीं आएगा, 1 2 3 एंड 5 7 11 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास था, इसमें से हमने इसे करना है माइनस। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास U माइनस A यूनियन B है। हमने पीछे जो है वो माइनस करना नहीं सीखा। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, हमने अभी तक जो काम किया है वो हमने सिर्फ और सिर्फ यूनियन एंड इंटरसेक्ट जो है वो लेने सीखे हैं। जब हम माइनस करते हैं तो माइनस के अंदर हमारे पास होता है U माइनस A यूनियन B इज इक्वल टू, अब हमने माइनस करना है। माइनस में जिस तरीके से हम करते हैं कि इसमें से इस सेट को माइनस कर देंगे, यानी कि अब इसमें से वो वाले जो है वो एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे जो इसमें मौजूद नहीं होंगे। जो इसमें मौजूद होंगे वो तो माइनस हो जाएंगे, वो तो ख़त्म हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी है तो नहीं लिखेंगे, 2 भी है नहीं लिखेंगे, 3 भी है नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 एंड उसके बाद 5 इसमें भी है इसमें भी है नहीं लिखेंगे, फिर आएगा 6, फिर आएगा इसमें 7 है इसमें भी है 8 एंड देन जो है वो हमारे पास 9 भी आ जाएगा क्योंकि 9 इसमें मौजूद नहीं है। फिर हमारे पास 10, फिर हमारे पास 12 एंड उसके बाद 14 एंड उसके बाद 15 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है ये U माइनस A यूनियन B और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड हो चुका है। इसे हम जो है वो इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। ये हमारे पास U माइनस A यूनियन B फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट हम जो है वो इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, यानी A का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट। यानी हम यहाँ पे पहले A का कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर B का कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, देन उन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड हमारे पास है A का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट। तो जिस तरीके से हम पहले कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे देन जो है उनका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, क्योंकि जब हम इन्हें रीड कर रहे हैं तो हमारे उसी वक्त जो है वो जिस तरीके से रीड हो रहा है तो हमें पता चल रहा है A का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट, A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। मीन्स जब तक हमें कम्प्लीमेंट मालूम नहीं होंगे हम इनको इंटरसेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो हम जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करने का यानी A का कम्प्लीमेंट किस तरीके से मालूम होता है, U माइनस A करेंगे। तो अब यहाँ पर पहले U है तो पहले U की वैल्यू लिखते हैं। U की वैल्यू हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके U माइनस A, अब नेक्स्ट है A की वैल्यू हमारे पास है एम्प्टी सेट। तो हम यहाँ पर एम्प्टी सेट लिखेंगे तो हम क्या कहते हैं कि जो इसमें वैल्यू हो और दूसरे में मौजूद ना हो वो हमारे पास कम्प्लीमेंट में आंसर आता है। वो हम लिखते होते हैं वो एलिमेंट जो पहले में तो मौजूद हो लेकिन दूसरे में तो दूसरा तो वैसे ही हमारे पास खाली सेट है। तो यहाँ पर ये जो है वो नेचुरल नंबर्स का पूरा सेट जो है वो वैसे का वैसे ही इसका आंसर बन जाएगा। तो ये हमारे पास A का कम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, B का कम्प्लीमेंट। B का कम्प्लीमेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, U माइनस B। अब पहले U है, U की वैल्यू लिखेंगे। U की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब माइनस है बीच में, माइनस लगा देंगे एंड देन हमारे पास क्या है, B है। B की वैल्यू हमारे पास है प्राइम नंबर,
यानी 1 2 3 एंड 5 7 11 एंड सो ऑन। अब इनको जब हम माइनस करेंगे तो b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, b का कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 1 दोनों में है, नहीं लिखेंगे, फिर 2 भी है, 3 भी है, 4 6 के बाद 8 9 10 एंड देन जो है वो 12 14 16 एंड सो ऑन हो जाएगा। ये हमारे पास जो है ये b का कंप्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। हमने यहाँ पर a का कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लिया है, b का कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या काम होगा कि हम इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब पहले a का कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया था, जो हमारे पास नेचुरल नंबर ही आया था 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन की साइन डालेंगे जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। एंड b का कंप्लीमेंट नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास, वो हमने अभी अभी फाइंड किया है। ये हमारे पास 4 6 8 9 10 12 14 16 18 19 प्राइम नंबर होता है एंड सो ऑन कर देंगे हम। तो ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा। अब हम इसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब हमने जो दोनों में वैल्यू मौजूद होगी वो लिखेंगे। ये तो नेचुरल नंबर है, इसके अंदर तो सभी की सभी जो है वो वैल्यूज मौजूद हैं इसी वाली, तो यही सेट जो है वापस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बनकर 4 6 8 9 10 12 14 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है ये लेफ्ट राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो हम जो है वो देख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमारे पास 15 भी ऐड होगा यहाँ पर, क्योंकि 15 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो हम 15 भी जो है वो लिखेंगे एंड यहाँ पर भी जो है वो 14 के बाद 15 भी आएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो दोनों के सेम आ चुके हैं। तो हम जो है वो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव। तो यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ की एक जो कंडीशन थी वो हमारे पास प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट हम जो है, अगर आपकी इसको सॉरी कहीं से समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इस डी मॉर्गन लॉ के सेकंड जो कंडीशन है वो प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हम वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ कर रहे हैं, उसकी सेकंड कंडीशन हम सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। पहली कंडीशन से चेंज है, उसके यहाँ पर यूनियन था, यहाँ पर इंटरसेक्ट था, इसके यहाँ पर इंटरसेक्ट है और यहाँ पर यूनियन है। इसे हम वेरीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम लेकर आएंगे। तो हम जो है वो सॉल्व करते हैं। इसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। अब हमने जो है वो यहाँ पर क्या बात की थी कि किस तरीके से हम कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। ये जब हमारे पास कंडीशन आती है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइंड करते हैं। तो ये a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, a पहले है तो पहले a की वैल्यू जो है वो लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a हमारे पास एम्प्टी सेट है एंड इंटरसेक्शन b, b की वैल्यू आप लिखेंगे। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। अब इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, जो वो वैल्यू लिखते होते हैं जो दोनों में मौजूद हों। तो ये तो हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास आंसर जो आएगा वो एम्प्टी सेट बनेगा। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने u माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं u माइनस ए इंटरसेक्शन
बी इज इक्वल टू, अब u पहले है तो पहले u की वैल्यू लिखेंगे। u हमारे पास है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, माइनस a इंटरसेक्शन b का आंसर आया हमारे पास एम्प्टी सेट, ये हमारे पास एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब आंसर लिखेंगे किसका, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट हमारे पास जो है वो बन जाएगा, हम क्या कर रहे हैं माइनस, तो इसके अंदर तो कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे ये पूरे के पूरे एलिमेंट जो हैं इसी तरीके से वापस आ जाएंगे हमारे पास, नेचुरल नंबर्स का ही सेट जो है वो हमारे पास वापस आ जाएगा। क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने ये बात की थी कि जो हमारे पास होते हैं पहले सेट में एलिमेंट और दूसरे सेट में एलिमेंट मौजूद होते हैं वो हम नहीं लिखते, जो पहले में हों और दूसरे सेट में एलिमेंट मौजूद ना हो जब हम माइनस कर रहे हो तो देन हम लिखते। तो अब हम देख रहे हैं कि जो पहले सेट के तमाम एलिमेंट हैं वो दूसरे में नहीं है, तो हमने वापस वही सेट जो है वो पहला सेट ही नीचे लिख दिया और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा, जिसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड, जो कि हमारे इस आंसर के इक्वल आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट कंडीशन डी मॉर्गन लॉ में किया था कि पहले कंप्लीमेंट फाइंड किए थे, सेम वही मेथड हम यहाँ पर भी करेंगे, पहले कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू होता है u माइनस ए। अब u पहले है तो पहले u की वैल्यू लिखेंगे, u की वैल्यू हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। अब माइनस हो रहे हैं, माइनस का साइन डालेंगे एंड देन जो है वो हमारे पास a है और a हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो यहाँ पर a का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, सेम जो है हमारे पास यही कंडीशन बन रही है, तो यही जो नेचुरल नंबर्स का सेट है ये वापस आ जाएगा, क्योंकि दूसरे सेट में तो कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, तो ये हमारे पास a का कंप्लीमेंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमने b का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, b का कंप्लीमेंट भी सेम u माइनस b से फाइंड होगा। पहले u है तो पहले u की वैल्यू लिखेंगे, u की वैल्यू हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे, माइनस जब करेंगे तो b है, अब b की वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब हमने इसको माइनस करना है, तो b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास जो बनेगा वो आ जाएगा 2 इसमें भी है इसमें भी है, पहले तो 1 आएगा, फिर 2 दोनों में है नहीं लिखेंगे, 3 दोनों में है नहीं लिखेंगे, देन 4 6 8 9 10 12 14 एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो है ये बन जाएगा b का कंप्लीमेंट, यानी हमने यहाँ पर वो वैल्यूज लिखी हैं जो सेट a में, जो सेट u में तो मौजूद है लेकिन सेट b में मौजूद नहीं है, क्योंकि हम माइनस कर रहे थे। तो ये हमारे पास यहाँ पर a का कंप्लीमेंट एंड b का कंप्लीमेंट फाइंड हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था इस क्वेश्चन के अंदर कि एक इन दोनों को आपस में यूनियन करना है, ये यूनियन का साइन था। तो हम लिखते हैं a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब पहले a का कंप्लीमेंट है तो a के कंप्लीमेंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 एंड सो ऑन। यूनियन हो रहा है किसके साथ, b कंप्लीमेंट के साथ। b कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया है 1 4 6 8 9 10 12 14 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है ये b कंप्लीमेंट था। अब यूनियन हो रहे हैं तो यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस के साथ इन्हें लिख देते हैं a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब यही नेचुरल नंबर के अंदर ये एलिमेंट भी, इस सेट के एलिमेंट भी तमाम के तमाम जो है वो नेचुरल नंबर्स के सेट में मौजूद हैं, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन।
तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त राइट हैंड साइड का आंसर भी फाइंड हो चुका है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड आंसर के बिल्कुल सेम है। 1 और 2 जो है वो आर इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल्स है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 को हम सोल्व कर रहे थे, जो कि हमारे पास कंप्लीट हो चुकी, जिसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने जो है वो अपने इस लेक्चर में किया है, जिसके अंदर हमने डी मॉर्गन लॉ को जो है वो वेरीफाई करना था। तो डी मॉर्गन लॉ की 2 कंडीशन हैं एज यू नो, तो हमने दोनों कंडीशन को यहाँ पर जो है वो वेरीफाई किया है। तो ये हमारे पास था। अब अगर आप जो है वो पेपर में करते हैं तो पेपर में आपको ये कंडीशंस नहीं बताई जाएंगी, सिंपल लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे था वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉ। तो ये कंडीशन आपको जो है वो याद करनी पड़ेंगी, तो इन कंडीशंस को याद कीजिएगा। ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या नीचे दिए गए नंबर से रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।